देखिए बेटा, अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें, जैसे कि वाइल गिविंग यू द इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, मैंने आपको बताया था कि रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम जितनी भी वैकेंट पोजीशंस हैं हमारी फर्म में, उसके लिए वी आर स्टिमुलेटिंग द एम्प्लॉयज टू कम एंड अप्लाई फॉर द पोस्ट विच इज वैकेंट इन आवर कंपनी। हम स्टिमुलेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज को कि हमारी कंपनी में जी ये पोस्ट खाली है, आप आओ और इसमें अप्लाई करो इस पोस्ट के लिए। दिस इज प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? दो टाइप्स हो सकती हैं, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। ठीक है, जो हमारी इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है, जैसे मैंने बताया टू टाइप्स हैं, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। आप इंटरनली मतलब फ्रॉम विद इन द फर्म भी आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चूज द एम्प्लॉय। ठीक है, वाई, कैसे? इंटरनली यू कैन गेट एनी एम्प्लॉय रेफरल, आपको कोई एम्प्लॉय रेफरल मिल सकता है। ठीक है, या फिर आप कोई जॉब पोस्टिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप इंटरनली फर्म के अंदर अंदर ही अपने किसको, एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर सकते हैं। एंड आपको पता है इंटरनल रिक्रूटमेंट के भी फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं, स्पेशली इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक होते हैं इंटरनल ट्रांसफर्स और एक होते हैं इंटरनल प्रमोशंस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंटरनल ट्रांसफर्स का क्या मतलब होता है। ट्रांसफर टर्म आपने कंपनीज में, फर्म्स में बहुत सुनी होगी कि दिस पर्सन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। उस ट्रांसफर का मतलब क्या है? उस ट्रांसफर का यही मतलब है कि हम अपने एक एम्प्लॉय को, एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को जो फर्म के ही अंदर काम कर रहा है, उसे हम उसकी एक जॉब से उठा के दूसरी जॉब पे ट्रांसफर कर रहे हैं, या हम उसे एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर कर रहे हैं, या हम विदाउट मेकिंग एनी सबसिस्टेंट चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस, हमने उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं की, उसका कोई स्टेटस नहीं चेंज किया, ना हमने उसे कंपनी के बाहर से चूज किया, ये इंटरनली हमने उस पर्सन की डिपार्टमेंट को चेंज कर दिया, या हमने उस पर्सन को एक जॉब से उठा के दूसरी जॉब पे डाल दिया। यहाँ उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर थोड़ी सी चेंज होंगी, वर्किंग कंडीशंस चेंज होंगी, बट नॉट नेसेसरी कि उसकी सैलरी भी चेंज। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं रिक्रूटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है इंटरनल रिक्रूटमेंट, जहां हम इंटरनल, इंटरनल मींस विद इन द फर्म, ध्यान से टर्म को समझेंगे। फर्म के अंदर अंदर से ही हम क्या कर रहे हैं, एक पर्सन को उठा रहे हैं और उसको दूसरी जॉब पे डाल रहे हैं, या फर्म के अंदर से उसको एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। सो दिस इज द इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट की अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास आता है ट्रांसफर और प्रमोशन, जो कि हम बहुत बार सुनते हैं कि हमारी एक जॉब वैकेंसी खाली थी, हमने इस पर्सन को यहाँ से उठा के इसी फर्म के अंदर अंदर से वी हैव रिक्रूटेड दिस पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। सिमिलरली हम ट्रांसफर्स जो होती हैं, ट्रांसफर्स क्यों अच्छी होती हैं, क्या उसके फीचर्स क्या है ट्रांसफर के, कि गुड सोर्स है कि हम अपनी वैकेंसीज को ओवर स्टाफ्ड डिपार्टमेंट से उठा के, ओवर स्टाफ्ड डिपार्टमेंट मतलब जिस डिपार्टमेंट में, मान लीजिए आपकी कंपनी में एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट इज ओवरबर्डन्ड और ओवरस्टाफ्ड, बट यू हैव रिक्वायरमेंट इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो भाई आप यहाँ से उस किसी ऐसे पर्सन को जो कि मार्केटिंग में भी स्पेशलाइज्ड हो और उस जॉब रोल को फिट हो सके, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटरनल ट्रांसफर दे सकते हैं, जिसे आप कहते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं उस पोस्ट के लिए जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में निकली है, क्योंकि आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट ओवर स्टाफ्ड है और आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है। तो आप इस तरीके से इंटरनली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इंटरनल ट्रांसफर्स आर लिटरली वेरी suitable in order to ensure that overstaffed departments can be helpful in fulfilling the vacancies within the organization. Next important point about this is internal transfer is that it is particularly in horizontal movement. Horizontal movement का मतलब समझना बेटा बहुत जरूरी है। जैसे कि horizontal का मतलब होता है बेटा स्लीपिंग लाइन, तो मतलब आपने एक मैनेजर पोस्ट के पर्सन को मैनेजर पोस्ट से उठा के ही मैनेजर पोस्ट पे डाला है।
ऐसा नहीं कि मैनेजर पोस्ट से उठाया और दूसरे डिपार्टमेंट पे लाके उसको सबऑर्डिनेट बना दिया, नहीं, ये हमारी इंटरनल ट्रांसफर्स नहीं है। स्पेशली इंटरनल जो हमारी इंटरनल ट्रांसफर्स की जाती हैं वो इसीलिए की जाती हैं कि एक ब्रांच से हम पर्सन को उठा तो रहे हैं बट दैट पर्सन विल बिलोंग टू द विल मूव टू द सेम यू कैन से सेम कैटेगरी ऑफ जॉब। उसकी जॉब रोल में कोई खास चेंज नहीं आएगा, उसकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं बट जॉब रोल में उसके कोई भी चेंज नहीं आएगा। यही एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है ट्रांसफर के बीच में और प्रमोशन के बीच में, क्योंकि प्रमोशन में हम उस पर्सन को एक हायर पोजीशन दे रहे हैं बट यहां हम उसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहे हैं, उसकी एक डिपार्टमेंट के सेम पोजीशन से उठा के दूसरे ऐसे डिपार्टमेंट में वेयर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, वहां पे उसे पुट कर रहे हैं। मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से क्लियरली समझो और फिर इसको देन यू कैन विल बी एबल टू एनालाइज कि मैम क्या बोल रही है। ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनो। अब मैंने नेक्स्ट आपको क्या कहा कि जॉब ट्रांसफर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि हेल्प करते हैं इन टर्मिनेशन, अवॉइडिंग द टर्मिनेशन एंड रिमूविंग द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस। मान लो एक ऐसा पर्सन है हु इज नॉट हैप्पी इन वन डिपार्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप ही देख लीजिए, आप अपने स्कूल में मान लीजिए एक सेक्शन में खुश नहीं है। क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे के फ्रेंड्स दूसरे सेक्शंस में शिफ्ट हो जाते हैं तो दे यूजुअली वांट टू बी विद देयर फ्रेंड्स, तो वो ट्रांसफर करा लेते हैं अपनी क्लास, ए सेक्शन से बी सेक्शन में चले जाते हैं बिकॉज दे यूजुअली हैव देयर फ्रेंड्स इन अदर सेक्शन। सो सिमिलरली ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस को भी ठीक करने में हेल्प करता है कि कभी कभी किसी को डिपार्टमेंट चेंज करना है सो दैट पर्सन कैन अप्रोच द रेलेवेंट पर्सन व्हेनेवर द जॉब वैकेंसी इज देयर एंड दे कैन डू द इंटरनल ट्रांसफर। और ट्रांसफर जो है वो आपको हेल्प करता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को डिफरेंट जॉब रोल्स आराम से समझा सकते हैं, डिफरेंट जॉब रोल्स के लिए इजीली उनको ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट योर ट्रांसफर। ट्रांसफर के अलावा अगर मैं आगे बढ़ूं प्रमोशन में, तो प्रमोशन भी रिक्रूटमेंट का ही पार्ट है बेटा, लेकिन इंटरनल रिक्रूटमेंट में दो, जैसे मैंने कहा, ट्रांसफर और प्रमोशन आते हैं कि इन विद इन द फर्म हम ये दो मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो एक हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और एक हो गई वर्टिकल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट मींस कि मैंने प्रमोट कर दिया, पर्सन जो था वो यहाँ पे एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा था बट उसकी जो अब हमें एक हायर पोस्ट के लिए एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट थी, हमारा मैनेजर चला गया है, हमें एक हायर पोस्ट के लिए मैनेजर की जरूरत है, तो हम इस एम्प्लॉय को, इसकी वर्किंग को देख के वी आर हैप्पी विद द वर्क he has done and his performance is good throughout the years, so what we are doing is we are promoting the person from lower job to the higher job. This is actually a practice. प्रमोशन क्या है? प्रमोशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पे आप हायर जॉब वैकेंसीज को फिल कर रहे हैं बाय पिकिंग अप द एम्प्लॉय फ्रॉम द लोअर जॉब। जो एक लोअर जॉब पे है, एक लोअर जॉब स्टैंडर्ड पे है, उसे आप हायर जॉब स्टैंडर्ड पे लेकर आ रहे हैं। तो प्रमोशन जो है इसमें आप एम्प्लॉय को हायर पोजीशन तो दे रहे हैं। डिफरेंस क्या आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्रमोशन जो हम कर रहे थे या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर जो हम कर रहे थे उसमें हम उसके जॉब रोल्स को खास चेंज नहीं कर रहे थे, ना हम उसके जॉब पोजीशन को चेंज कर रहे थे, हम उसके स्टेटस को भी नहीं चेंज कर रहे थे। पे कैन चेंज बट ऑल दीज अदर फैक्टर्स विल नॉट चेंज इफ आई टॉक अबाउट ट्रांसफर। बट यही अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो आपका जॉब भी चेंज होगा, आपकी पोजीशन भी चेंज होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज होंगी, ये सारी चीजें आपकी चेंज होंगी। स्टेटस पे जब आप ऑफ कोर्स एक छोटी पोजीशन से हाई पोजीशन पे जाओगे तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। प्लस जब आप इंटरनली प्रमोशंस करते हैं तो आप वर्टिकल शिफ्ट कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय को ऊपर भेज रहे हैं, एक स्टैंडर्ड ऊपर भेज रहे हैं, इससे आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं। ये एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इफ आई एम गोइंग टू वर्क very nicely, if I'm going to work efficiently, effectively, so I will be promoted. So it gives job satisfaction, it improves the employees motivation, it motivates them, it improves the employee loyalty towards the company, and it can have a psychological impact on the employees कि promotion तो हमारी हो सकती है, इसीलिए हमें अच्छे से काम करना है even though we are working at a lower position.
सो ये इस तरीके से हम रिक्रूटमेंट को दो भाग में जैसे हमने डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटरनल एक्सटर्नल। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनल रिक्रूटमेंट का, जिसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, ट्रांसफर्स, और हमारे पास आ जाती है ट्रांसफर और प्रमोशन। अब अगर मैं इंटरनल रिक्रूटमेंट की बात करूं तो देखो, जहां बेटा कुछ चीजों के बेनिफिट है वहां कुछ चीजों के नुकसान भी हैं, जहां कुछ चीजों के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो आइए जल्दी से समझते हैं कि इनके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। जब मैं इंटरनल रिक्रूटमेंट की बात कर रही हूँ, इंटरनल रिक्रूटमेंट के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने पॉइंट्स दिए इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद से समझ सकते हैं कि अगर मैं एम्प्लॉय को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इधर ट्रांसफर करूं या उसे प्रमोट करूं तो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा। विद द हायर मोटिवेशन प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज, ये पॉइंट्स हैं। एंड इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। आपको बाहर से किसी नए पर्सन को चूज करने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट प्लेसमेंट्स के लिए पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कंपनी के अंदर से ही इवैल्यूएट करके अच्छे लोगों को अच्छी पोजीशंस दे सकते हैं। प्लस आपके जो ट्रांसफर करना, आप डिफरेंट जॉब रोल्स अपने एम्प्लॉयज को मीट कराना, उन्हें ट्रांसफर कर देना एक जॉब से दूसरी जॉब पे, तो इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग देम फॉर द मल्टीपल जॉब्स। तो ये मैंने कुछ रटा नहीं, परफॉर्मेंस बढ़ी है फर्म की, आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हुए हैं, एम्प्लॉय लॉयलिटी बढ़ती है, एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म कम होता है। ये सारे पॉइंट्स आप लिखिए, जो मैं बोल रही हूँ वो यहाँ लिखे नहीं है। आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस सिंप्लीफाइड हो जाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनीज को पैसा नहीं देना पड़ेगा। टूल्स ऑफ ट्रेनिंग जो है, ये एक अच्छा टूल है ट्रेनिंग का, क्योंकि आप मल्टीपल जॉब से मिलवा रहे हैं, मल्टीपल जॉब रोल्स दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को। प्लस आपके एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म कम होगा और एम्प्लॉय लॉयलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज को लगेगा कि आई हैव टू बी वेरी loyal towards my company because they provide or they give us good promotions और chance of transfers. So यहाँ पे internally जब हम अपनी jobs को fill करते हैं तो of course हमारे लिए वो बहुत cheaper हो जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें बाहर प्राइवेट कंपनीज को पैसा नहीं देना। बट देखिए बेटा, जहां इसके इतने बेनिफिट्स हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि हम किसी फ्रेश टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी फर्म से पर्सन को उठा रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। इससे वी आर नॉट एबल टू, देयर इज नो स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट। हमारे पास कोई फ्रेश टैलेंट नहीं आ पा रहा, हम ना किसी फ्रेश टैलेंट को वो कर पा रहे हैं, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड इनटू द फर्म इज नॉट देयर। तो ये वर्ड, आपने ये वर्ड्स जो मैंने यहाँ लिखे ना, की वर्ड्स, यू हैव टू पिक देम, इवन तो मैं अंडरलाइन नहीं भी कर रही, बट आपको यहाँ से पिक करना है। सो यहाँ पे इन ब्रीडिंग का डेंजर है। इन ब्रीडिंग मीन्स कि हमारी कंपनी में कोई न्यू ब्लड नहीं आ पा रहा, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड इज नॉट पॉसिबल। हम सबको कंपनी में उठाकर ही प्रमोट कर रहे हैं, ये भी डिसएडवांटेज है। प्लस जब हम एम्प्लॉयज को फर्म के अंदर अंदर ही ट्रांसफर कर देते हैं तो वो लेजी हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कि अगर मैंने अपने एम्प्लॉयज को चूज किया है फ्रॉम विद इन द फर्म, तो कहीं ना कहीं एक इनकम्प्लीट सोर्स है, क्योंकि हमने उनको प्रॉपर प्रोसीजर से पास नहीं करवाया, बट जो थोड़ा बहुत रेलेवेंट चीजें थी वो करवा के हमने उनको प्रमोट कर दिया। सो इनकम्प्लीट सोर्स मान सकते हैं, लेजी लेथार्जिक हो जाते हैं एम्प्लॉयज, लेजी लेथार्जिक हो जाते हैं कि हमारी कंपनी है, प्रमोट तो हम हो ही गए हैं, तो उससे वो काम भी इतनी स्पिरिट से नहीं करते हैं। प्लस उनका प्रोडक्टिविटी भी कम हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स है, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो ये सारे फैक्टर्स बेटा मिल के इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इंटरनल प्रमोशन को और इंटरनल रिक्रूटमेंट के को डिग्रेड करने के लिए, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। बट ये मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को ओवरकम कर ले, इतने नहीं। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। तो अगर मुझे बाहर से किसी को रिक्रूट करना है तो मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं तरीके बाहर से रिक्रूट करने के। आओ एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का यहाँ क्या मतलब हुआ मैम? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है कि आपने जी, जॉब वैकेंसी है आपके पास,
आपने अपनी जॉब वैकेंसी के लिए एक नोटिस डाल दिया नोटिस बोर्ड पे अपनी फर्म में कि भाई अगर आप कोई रेफरेंस लाना चाहते हैं, ये मैसेज किसी को बाहर पहुंचाना चाहते हैं, और तो आप you can ask any person to come and join the recruitment process। और आप ये लिख सकते हैं कि आप अपनी फर्म के बाहर ही, डायरेक्ट प्लेसमेंट मतलब हमारी फर्म के बाहर ही, जो कंपनीज के बाहर भी ना बुलेटिन बोर्ड्स लगते हैं, जैसे स्कूल्स में हर क्लास में बुलेटिन बोर्ड होते हैं, कॉरिडोर्स में होते हैं जहाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगाई जाती है, सब्स्टिट्यूशंस लगाए जाते हैं, उसी तरीके से फर्म के बाहर भी बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड्स होते हैं। उन बोर्ड्स पे हम ये लगाते हैं कि भाई हमारी कंपनी में एक रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट है, इस जॉब के लिए हमें कुछ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, तो जितने भी जॉब सीकर्स हैं हमारी कंपनी के बाहर असेंबल हो जाते हैं, वो उस बुलेटिन पे पढ़ते हैं कि जॉब रिक्वायरमेंट क्या क्या निकली हुई है, अगर किसी को सही बैठता है तो वो हमारी कंपनी में रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है कि कंपनी ने खुद से एडवर्टाइज कर दिया कंपनी के ही बुलेटिन बोर्ड पे लगा के। और ये प्रैक्टिस जो है इट इज यूजुअली फॉलोड व्हेन यू रिक्वायर कैजुअल वैकेंसीज। कैजुअल मतलब आपको क्या कहते हैं, कैजुअल एम्प्लॉयज या बादली एम्प्लॉयज का मतलब होता है कि जिसको आपने डेली वेजेस पे हायर करना होता है ना, जो हमारे सिंपल ऐसे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको जनरली हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हायर कर लेते हैं। ये तभी ज्यादातर पॉसिबल है जब हमें क्या करना है, जब हमें कैजुअल वैकेंसीज को भरना है, हमें भर भर के एम्प्लॉयज चाहिए, तो हम फटाफट से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं। बहुत सारे अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं जो जॉबलेस होते हैं, तो फटाफट से वो आ जाते हैं इसके लिए। और ये थोड़ा इनएक्सपेंसिव मेथड है कि बोर्ड पे लिखा, वर्कर यूनियन ने देखा, जिसने देखा उसने इस जॉब के लिए अप्लाई किया, पर डे बेसिस पे वो काम करते क्योंकि ये कैजुअल वर्कर है। तो ये तो पहला तरीका था एक्सटर्नल सोर्स का कि भाई हमने अपने बुलेटिन बोर्ड पे लगा दिया, हमारे को कोई कॉस्ट भी खास नहीं लगी। सेकंड होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। हमने क्या कहा, देखो वैसे एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ, इस डिफरेंस को याद रखने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंटरनल रिक्रूटमेंट तो देखो अच्छी जॉब पोजीशंस के लिए ही करते हो, और जो एक्सटर्नल आपकी रिक्रूटमेंट है वो हम जनरली ना वर्कर लेवल के लिए करते हैं। जो जिन वर्कर्स ने फैक्ट्रीज में काम करना है, डेली वेजेस पे काम करना है, आप जनरली उनके लिए ही इस तरीके की जॉब को इस तरीके के एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट्स को आप करते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हायर पोजीशंस जो हैं वो फिल हो किसी एक्सटर्नल एम्प्लॉय से। बिकॉज देखो एक्सटर्नल एम्प्लॉय के आने का फायदा है कि फ्रेश टैलेंट और fresh blood is infused within the organization, but the work which can be done by the older employees who are already existing in the firm, it makes difference. So therefore ज्यादातर जो हमारे लेबर लोग हैं, वर्कर लोग हैं, उनके लिए हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स करते हैं, या आप कह सकते हैं उनके लिए हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट्स करते हैं। अगर मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करूं तो हम क्या कर रहे हैं, जो लेबर्स को हायर करने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके लेबर के साथ बड़े दे हैव क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद द लेबर। तो वो इजीली कंपनीज उन लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देती है और बोलती है जी हमारे बिहाफ पे हमें इतने नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूट करने हैं। तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से उन वर्कर्स की डिटेल्स के साथ कंपनी को वो वर्कर्स हायर करके दे देता है। आपने बहुत सारी पुराने जमाने की मूवीज में भी देखा होगा कि किस तरीके से जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो लेबर्स को हायर करते हैं कंपनी के बिहाफ पे, और कंपनी को डायरेक्ट रिक्रूट करके वो लेबर दे देते हैं। तो इसीलिए इसके डिसएडवांटेज ये है कि कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ डिसाइड्स, कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर खुद ही डिसाइड करता है कि कब ये वर्कर्स जो है काम करेंगे, कितने टाइम के लिए काम करेंगे, और कब तक फर्म का पार्ट रहेंगे, और कब फर्म को छोड़ के चले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके अलावा देयर कैन बी अदर मेथड्स ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लाइक कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स मतलब बहुत सारी जो रिप्यूटेड कंपनीज है वो अपने जो डाटाबेस है उसको बड़ा अनसॉलिकेटेड जो एप्लीकेंट्स होते हैं ना ऑफिस में, उनसे थोड़ा सा बचा के रखती हैं। तो ऐसे जॉब सीकर्स क्या होते हैं, ये बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का मतलब क्या होता है कि कभी कभी ना ऐसा होता है
कि जब आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, ये कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इन्होंने एक जॉब वैकेंसी निकाली है और बहुत सारे वर्कर्स आ गए हैं यहाँ पे इस वैकेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। होता क्या है कि सिर्फ 2 एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट हो जाती है। दे आर पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, दे आर बीइंग सिलेक्टेड, दे आर ट्रेन्ड, ओरिएंटेशन इज डन, एवरीथिंग इज डन। नाउ बाकी के जो बचे हुए एम्प्लॉयज जिन्होंने अप्लाई किया था, उन सबका डाटाबेस कंपनी अपने पास मेंटेन करके रख लेती है और जब उन्हें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो यही कैजुअल कॉलर्स हैं जिन्हें कंपनी रैंडम कॉल करके पूछती है कि हमारे पास आज जॉब अवेलेबल है, क्या आप आके अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये लिस्ट वो अपने पास ऑलरेडी डाटाबेस में प्रिपेयर कर लेते हैं उस टाइम पे जब ये अपने जॉब पोजीशन के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं, तभी अपने पास डाटाबेस मेंटेन कर लेते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है जी, कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि ज्यादा एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता और हमने सिंपल जो डाटाबेस मेंटेन किया है वहां से हम इंफॉर्मेशन निकाल के एम्प्लॉयज को डायरेक्टली रिक्रूट कर सकते हैं। तो ये सबसे ही अच्छा तरीका है। देखिए इंटरनल में तो आप क्विकली याद कर सकते हैं कि मैम बड़ा आसान था इंटरनल रिक्रूटमेंट, अंदर ही ट्रांसफर किया, अंदर ही हमने प्रमोट किया फर्म के अंदर, बड़ा इजी मेथड है मैम, ये तो हम लिख लेंगे। लेकिन मैम ये जो हमारी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है इसके पॉइंट्स को कैसे याद करें? तो बस सिंपल एक बात याद रखो ना, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मतलब बाहर से एम्प्लॉय चाहिए, या तो कंपनी डायरेक्ट रिक्रूट करेगी एडवर्टाइज करके, या तो हमने लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा भाई तुम हमारे बिहाफ पे चूज करके हमें दे दो, पैसा ले लो, या हमने कैजुअल कॉलर्स को कॉल कर दिया क्योंकि हमने भी वही डाटाबेस मेंटेन किया है, हम भी तो कॉस्ट बचाएंगे अपनी। और नेक्स्ट होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जनरली कोई प्राइवेट कंपनीज नहीं रन करती। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक अच्छा सोर्स है क्योंकि उसे गवर्नमेंट रन करती है और यहाँ पे गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि जितने भी अनस्किल्ड या स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स है उनके लिए जो एम्प्लॉयज है वो सरकार प्रोवाइड करती है। कुछ केसेस में तो कंपलसरी नोटिफिकेशन होती है वैकेंसीज की, ठीक है, बट कुछ केसेस में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो या तो कुछ केसेस में कंपलसरी नोटिफिकेशन दे दी जाती है वैकेंसीज की, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दे देता है, ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो हेल्प करता है कि जो कंपनी को डिमांड एक्चुअली चाहिए, डिमांडेड एम्प्लॉयज और जो सप्लाई आ रही है क्या वो ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उनके रिकॉर्ड्स कभी कभी हेल्प करते हैं कंपनीज को अपने लिए किसको चूज करने के लिए, सही कैंडिडेट्स को चूज करने के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली क्या है, इसको जो आप बहुत ही सरल तरीके से ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट रन करती है इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को और अपने पास डाटा मेंटेन करके रखती है कुछ अनस्किल्ड वर्कर का या कुछ स्किल्ड छोटी मोटी स्किल बेस्ड वर्कर्स का। तो जब भी कंपनीज को कोई भी एम्प्लॉय चाहिए होता है तो दे कैन सीक द हेल्प ऑफ these employment exchange and they can get the required number of employees or number of workers for their company। तो गवर्नमेंट के इस एक्सचेंज पे जाके सर्च करते हैं और वहां पे इजीली और जो जॉब सीकर्स होते हैं वो इस पोर्टल पे आके अपने लिए जॉब रिक्वायरमेंट डाल देते हैं कि जी हमें जॉब रिक्वायरमेंट है, और यहाँ से एम्प्लॉयर क्या करता है, इधर से एम्प्लॉयर चेक करता है और इन दोनों के बीच में मतलब मिडल मैन है ये एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कि गवर्नमेंट ने तो एम्प्लॉयज को बोला, वर्कर्स को बोला कि तुम्हें जॉब चाहिए तो यहाँ पे आके अपना डिटेल्स डाल दो, और जो कंपनीज है उनको बोला कि जब तुम्हें वर्कर्स चाहिए तो तुम यहाँ से आके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिक कर लो। तो ये मिडल मैन होने के चक्कर में सरकार यहाँ से भी पैसा ले रही है, जिनको जॉब दिला रही है उनसे भी ले रही है और जिनको एम्प्लॉय दिला रही है उसके लिए भी उनसे भी पैसा ले रही है। फिर आ गया जी एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, कुछ मत करो चुपचाप से टेलीविजन, आपको पता है कि इट इज गेनिंग लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस नाउअडेज, सोशल मीडिया इज गेटिंग लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस नाउअडेज, कुछ मत करो, एक बार सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट डाल दो, टीवी पे डाल दो, लिख दो भाई क्या क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, सब स्पेसिफाई करो, आपके पास आपकी वैकेंट जॉब वैकेंसी देखो कैसे फटाफट से फिल हो जाएगी। बहुत ही कॉमन वेज है। वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट इज वेरी कॉमन। आप Naukri.com है
कितने सारे और ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बनाई गई हैं जहां से इजीली एम्प्लॉयर्स अपने लिए वर्कर्स को पिकअप कर सकते हैं. दे कैन यूज दीज काइंड ऑफ वेब पोर्टल्स. और जॉब सीकर हो गया और जो जॉब प्रोवाइडर हो गया, उन दोनों के बीच का जो एक गैप है वो यहाँ फिल हो जाएगा. किस किस के बीच का? जॉब प्रोवाइडर एंड जॉब सीकर. कैसे फिल हो गया गैप? क्योंकि जॉब सीकर ने क्या किया कि जॉब सीकर ने तो भाई फटाफट से naukri.com पे गए और अपनी प्रोफाइल बना दी और वहां से जॉब प्रोवाइडर ने चेक किया और उसके बाद उनको कॉल करके रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बना लिया. तो ये वेब पोर्टल को यूज करना भी आजकल बहुत इजी और एक बेस्ट तरीका है एम्प्लॉय को हायर करने का. और उसके बाद आता है कि न्यूज़पेपर्स में, ट्रेड जर्नल्स में, प्रोफेशनल जर्नल्स में डाल दो कि जी हमें तो ये जॉब रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय की. तो वहां से बड़ी जल्दी एम्प्लॉयज जो है वो कैन वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट्स यू कैन गेट फ्रॉम दीज एडवर्टीजमेंट्स. तो एडवर्टीजमेंट्स मैंने 3 तक पॉइंट्स तो एडवर्टीजमेंट के बता दिए. चाहे न्यूज़पेपर में दे दो, चाहे आप क्या कहते हैं, ईदर यू कैन गिव द एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर और यू कैन यूज द वेब पोर्टल or you can simply give the advertisement on the television. Then recommendation of employees, very simple. आपके ही प्रेजेंट एम्प्लॉयज ने अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी फ्रेंड को बता दिया जी कि इसको आप हायर कर सकते हो, उसे रिकमेंड कर दिया. तो ये भी एक अच्छा सोर्स ऑफ आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है. उसके बाद आता है प्लेसमेंट एजेंसीज. प्लेसमेंट एजेंसीज बेसिकली क्या होती हैं? ये थोड़ी सी प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं. ये ना क्या, ये भी देखो सब ये है तो मिडलमैन, चाहे वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे आप कह लो कि वो आपके प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज हो, चाहे आप कह लो कि वो कैजुअल कॉलर, सॉरी ईदर यू से कि इट्स एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. ये सब प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी, ये सब मिडलमैन है जॉब प्रोवाइडर और जॉब सीकर के बीच में. अब प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनीज क्या करती हैं? दे कीप द प्रोफेशनल डाटा विद देम. प्रोफेशनल लोगों का डाटा अपने पास रखती हैं, उनके बायोडाटा को कंपाइल करती हैं और जब भी कोई कंपनी इन प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनीज को कॉल करती है रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, तो तब ये उनको अपने डाटाबेस से एम्प्लॉय डाटा निकाल के दे देती हैं और दे चार्ज इन एक्सचेंज फॉर दैट. तो कंसल्टेंट्स हो गए बेसिकली. आपने देखा है कि आजकल कुछ नहीं हो, एडमिशन नहीं हो रही, चलो जी कंसल्टेंट के पास उसकी हेल्प से एडमिशन लेंगे. अच्छा जी आपको क्या कहते हैं, एम्प्लॉय नहीं मिल रहा, चलो कंसल्टेंट के पास, उससे अपने एम्प्लॉयज को हम हायर कर लेंगे. सो इस तरीके से कंसल्टेंट्स की हेल्प से एम्प्लॉयज को हायर किया जा रहा है. और जनरली मैं आपको बता दूं, ये एम्प्लॉयमेंट जो होती है ना प्राइवेट प्लेसमेंट की, ये एक ऐसा एक्सटर्नल एम्प्लॉयमेंट है, एक ऐसा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है जो अच्छी हायर पोस्ट के लिए किया जाता है, वर्कर पोस्ट के लिए नहीं किया जाता. इतना पैसा नहीं खर्चा जाता वर्कर पोस्ट के लिए. उसके बाद कैंपस रिक्रूटमेंट, जो आपको पता ही है, कॉलेजेस में कंपनीज जो आती हैं वो डायरेक्टली जाके वहां से रिक्रूट कर लेती है एम्प्लॉयज को. इंस्टीट्यूशंस में जाती हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में, एंड दे गेट गो देयर एंड गेट द रेलेवेंट एम्प्लॉयज फॉर देयर technical professional works, for their managerial works and jobs. So it's very good opportunity to get the campus recruitments और campus placements. So ये आपने देखा भी होगा कैंपस प्लेसमेंट्स और कैंपस रिक्रूटमेंट्स कैसे होती हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में. अब एक्सटर्नल के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं? बाहर से हायर कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव स्टाफ आएगा, इन्फ्यूजन ऑफ फ्रेश ब्लड होगा, वाइडर चॉइसेस होंगी, एम्प्लॉयज लेजी नहीं होंगे, लेथार्जिक नहीं होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, फ्रेश टैलेंट आएगा, क्वालिफाइड पर्सनल्स आएंगे. देखिए मैंने तो कुछ नहीं रटा, मैंने तो आपको इंस्टेंटली बता दिया कि कहाँ पे क्या है. और इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती है भाई? लेंथी प्रोसेस हो सकता है, कॉस्टली प्रोसेस हो सकता है, थोड़ा सा एम्प्लॉयज में डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है कि भाई कंपनी के अंदर से ही क्यों नहीं प्रमोट किया, आप बाहर से प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों कर रहे हो, I am also capable. So this kind of dissatisfaction can be seen amongst the employees. Otherwise, external source is also considered as most relevant source of recruitment because it has less disadvantages in comparison to the internal source of recruitment. So I hope recruitment topic is clear to all of you. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. बाय.